क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जो बात बात पर आपको छोटा दिखाने का प्रयास करता है? हर संवाद में यह सिद्ध करना चाहता है कि वही श्रेष्ठ है। आपकी बात बीच में काट देता है, आपकी उपलब्धियों को तुच्छ बना देता है और बहुत सूक्ष्म ढंग से आपके मन में यह भाव भर देता है कि आप कुछ भी नहीं हैं। यदि हाँ, तो आज की यह बात आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आज हम आपको यह नहीं सिखाएंगे कि घमंडी व्यक्ति से कैसे लड़ना चाहिए। आज हम आपको यह सिखाएंगे कि बिना गाली, बिना झगड़े और बिना स्वयं को गिराए घमंडी व्यक्ति का घमंड अपने आप कैसे टूटता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में जो बात आएगी वह आपको ऐसी शक्ति देगी कि फिर कोई भी व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रित नहीं कर पाएगा। पहली बात, घमंड वास्तव में क्या है? सबसे पहले यह स्पष्ट कर लें, घमंड और आत्मविश्वास एक नहीं होते। आत्मविश्वासी व्यक्ति शांत होता है, वह दूसरों की बात सुनता है, उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। और घमंडी व्यक्ति वह स्वयं को ऊपर दिखाता है और दूसरों को नीचे। उसे हर स्थिति में सही सिद्ध होना होता है। मनोविज्ञान स्पष्ट कहता है, घमंड आत्मविश्वास नहीं, अंदर की असुरक्षा पर चढ़ा हुआ मुखौटा होता है जो भीतर से सशक्त होता है। उसे संसार को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह कौन है। दूसरी बात, घमंडी व्यक्ति बनता कैसे है? घमंड अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है, जिसके 5 मुख्य कारण होते हैं। पहला, तुलना। जब व्यक्ति अपनी कीमत दूसरों से तुलना करके तय करता है। दूसरा, बचपन की मानसिकता। कुछ लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तीसरा, अचानक मिली सफलता। थोड़ी सी सफलता कई लोगों की दृष्टि को ढक देती है। चौथा, सच्चाई सामने आ जाने का भय। अंदर ही अंदर डर होता है कि यदि लोग सच जान गए तो क्या होगा। पांचवा, भावनात्मक कमजोरी। जो भीतर से टूटे होते हैं वही बाहर से अकड़ दिखाते हैं। तीसरी बात, घमंडी व्यक्ति आपको ईगो दबाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। घमंडी व्यक्ति हर किसी पर घमंड नहीं दिखाता। वो विशेष रूप से उन्हीं को चुनता है जो शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, बुद्धिमान होते हैं, स्वाभिमान रखते हैं और बिना दिखावे के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसे भय होता है कि कहीं आप उसकी श्रेष्ठता को चुनौती न दे दें। इसी कारण वो आपकी बात काटता है, अनदेखा करता है या व्यंग्य के माध्यम से आपको छोटा दिखाता है। चौथी बात, घमंडी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी। ध्यान से सुनिए, घमंडी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अहंकार। अहंकार को चाहिए ध्यान, प्रतिक्रिया, मान्यता और दर्शक। जिस दिन से ये सब मिलना बंद हो जाता है उसी दिन उसका घमंड डगमगाने लगता है। पांचवी बात, ये 3 भूल कभी न करें। पहली भूल, विवाद में पड़ना। विवाद में घमंडी व्यक्ति जीतता है क्योंकि उसके अहंकार को ऊर्जा मिलती है। दूसरी भूल, स्वयं को सिद्ध करना। आप जितना सिद्ध करेंगे वह उतना ही आपको अनदेखा करेगा। तीसरी भूल, उसे प्रसन्न करने का प्रयास। घमंडी व्यक्ति सम्मान नहीं करता, वह नियंत्रण करता है। छठी बात, घमंड तोड़ने का वास्तविक सूत्र याद रखिए। घमंडी व्यक्ति का घमंड तभी टूटता है जब उसे यह अनुभव होता है कि वह आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा। प्रतिक्रिया शक्ति देती है। सातवीं बात, भावनात्मक दूरी। घमंडी व्यक्ति आपकी भावनाओं से खेलता है। जब आप उसकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, उसके स्वर को अनदेखा करते हैं, तो उसके मन में प्रश्न उठता है, यह व्यक्ति विचलित क्यों नहीं हो रहा। भावनात्मक दूरी घमंड के लिए विष के समान है। आठवीं बात,
मौन आत्मविश्वास। कम बोलिए, लेकिन जब बोलिए तो स्पष्ट बोलिए। न सफाई दीजिए, न स्पष्टीकरण, न आवश्यकता से अधिक बोलना। शांत आत्मविश्वास घमंडी व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है। 9वीं बात, उदासीनता। घमंडी व्यक्ति क्रोध से नहीं टूटता, वह टूटता है उदासीनता से। जिस दिन आप वास्तव में परवाह करना छोड़ देते हैं, उसका अहंकार निरर्थक हो जाता है, क्योंकि अहंकार दर्शकों के बिना जीवित नहीं रहता। 10वीं बात, चुपचाप प्रगति करना। घमंडी व्यक्ति दिखावा करता है। आप प्रगति कीजिए शांत रहकर। जब वह देखता है कि आप बिना अनुमति भी, बिना स्वीकृति आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका घमंड टूटने लगता है।